इसको खामोश करा दे सारे के सारे, और वो जो इसके जो जितने जूते चाटने वाले लोग हैं ना, वो भी सब सुधर जाएं, क्योंकि हैदर परेशान है। विक्टिम वो है, ये नहीं है। और इसका मलिक का मामला है, वकील और क्लाइंट का मामला है। ये कौन होती है? भौंकने वाली, हर चीज में आ जाती है वो। जब कुछ अच्छा होता है या हैदर के लिए कोई गुड न्यूज है या न्यूज है, गुड हो या बैड हो, ये आके वहां पर जो है ऐसे खड़ी हो जाती है कि जैसे मैंने सब कुछ किया है। और तू तो एपी सिंह की साथी है, तू तो कांड करने में तो सबसे ज्यादा तेरे हाथ है, लोगों को लड़वाने में, घरों में तलाके कराने वाली बुड्ढी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुज़ा वाइन्स 2। कैसे आप लोग खैरियत से हैं दोस्तों? फिर जो है वो अब भगौड़ी ने कुछ अजीब हरकत की है। मतलब ऐसा लग रहा है कि टट्टी ब्लॉग बनाया है जी। ये रोजे की हालत में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। कल मोमिन मलिक का लाइव जो था उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पहली चीज ये है कि जो औरत यहाँ पाकिस्तान में अच्छे माहौल में रह रही थी, एक अच्छे घराने में रह रही थी, अच्छे खाते पीते, मतलब एक बंगले की मालकिन थी और सेठानी थी, वो जो है वो किन हालात में वहां पर रह रही है कि टट्टियां उठा उठा के जो वो देख रही है। हाथ तो नहीं लगाया उसने, लेकिन वो वहां पर बैठे देख रही है, उनकी बौ सूंघ रही है, बहुत उसको सुरूर मिल रहा है। एक अलग ही नशा हो रहा होगा उसको, ये सब बदबूएं सूंघ सूंघ के ना। और ऊपर से टांगे चीर के ऐसे बैठी हुई है कि जैसे ये गायब होती है। और पाकिस्तान में तो गायब होती ही नहीं, मुझे याद है भैंसें पाकिस्तान में नहीं होती हैं, ठीक है। और ना वो भैंसें होती हैं, ना ही वो टटियां करती हैं। ये भी बात बहुत अजीब किस्म की, क्योंकि यहाँ पर भैंस ये होती क्या चीज? हमने तो ऐसे सिंगाड़े देखे, सिंगाड़े की वही तो नहीं है ये। सिंगाड़ा जो है बड़ा होकर ऐसा हो जाता है, उसकी टांगे फूट जाती हैं और वो चल पड़ती है और हगने मूलते भी लगती है, खाने पीने भी लगते, वाह, ठीक है। तो ये भगौड़ी ने ये हमें बताया कि भाई ये एक गाय है, ये भैंस है और ये एक भैंसा है। और आप ऊपर से चले, ये तो सारी मजाक की बात होगी, मजीद मजाक की बात करते हैं। मजीद मजाक की बात ये है कि इतना बड़ा पेट लेके वो जिस तरीके से टांगे चीर चीर के इधर उधर चल रही है, अब भाई के क्या मतलब, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? मतलब झूठ ही झूठ बोले चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सच्चे हैं। झूठे तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। जिसने सीमा को पैदा किया वो बाप झूठा, जिसने जो क्या कहते हैं सीमा को परवरिश की वो माँ झूठी, भाई बहन जो साथ में खेले वो सारे के सारे झूठे, जिस शौहर ने शादी करके बच्चे पैदा किए वो सारे वो भी झूठा। सब कुछ झूठ, सिर्फ सच है तो सीमा सच है। और सीमा के साथ वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो नाग के मुंह वाले हैं, सांप के मुंह वाले मनहूस लोग हैं, वो लोग हैं, क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? अच्छा, अब आ जाते गुलाम हैदर के वीजे के हवाले से। कल जो बात हुई, काफी लंबी बहस हुई, इधर उधर फोन घुमाने पड़े कि भाई क्या मसला है। तो लुब्बे लबाब यही साबित हुआ कि मोमिन मलिक ने फिर जो है वो झूठ बोला है। जी हाँ नाजरीन, वो झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए एपी सिंह बन के वो सामने आया है और झूठ बोला है। यहाँ तक कि अभी हम लोगों तक जो, मतलब मैं तो नहीं कह रहा, जो खबर मिली वो बता रहा हूँ कि ये जो वीजे के मामलात हैं इसके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई। यार ये किस किस्म का इंसान है? और भाई वकालत किस चीज को कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है? क्या आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी तो नहीं है ना जनाबे वाला, कि कह के चलो उसको इन्फॉर्म कर रहे हो। किसी को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं करना। मीडिया पे एक वो दीदी कह देती है भूतनी वाली, उसको वो आके जो वो लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। भाई आपने कुछ दिखा दिया, कुछ नहीं दिखाया, ये सब चीजें हमें नहीं पता है। हम उस वक्त यकीन करेंगे। देखें, हो सकता है वो सही बोल रहे हो, लेकिन हम उन्होंने झूठ इतने बोले कि मैं तो उस पर यकीन करता भी हूँ। सच्ची बात ये है कि जब तक जो है ना कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते कि हाँ ये इस तारीख को ये सारी चीजें, अंसार बर्नी से कंफर्म नहीं हो जाता, शाहिद हुसैन से, इकरा जुनेजो से कंफर्म नहीं हो जाता, मैं यकीन नहीं करने वाला भाई इस आदमी के ऊपर। क्योंकि एक साल के अंदर अलावा बोल बच्चन की क्या दिया है, और ऊपर से जो हमें फिर तमगे मिले वो तो हमारे घर क्या ही बात करें। तो लोग देखें, हैदर का इंडिया में जाके जो ये सारी चीजें करना, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मतलब वहां पर जाएगा तो फौरन ही बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी, या अगर वहां पर जाता है तो बच्चों की कस्टडी नहीं मिलती है तो क्या बच्चों से मुलाकात करा दी जाएगी? क्या हैदर 1 साल तक 2 साल तक वहां पर रह के यही करेगा? क्योंकि केसेस में जो है वो एस्टैब्लिश केसेस में, जिस नौयत का केस है, एक सुनवाई के अंदर ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चलो महीने भर के अंदर जो है ये सारे मामला तय हो जाने चाहिए। लेकिन अगर उसको एक्सटेंड कराते रहे कि नहीं यहाँ पर रुक जाओ, हैदर भी पक जाएगा। फिर एंड टाइम पे ये कहा जाएगा कि हैदर तुम भी भारत में ही रुक जाओ
क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे यहाँ पर हैं जिनके खातिर तुमने जो इतना वो किए, तो कम से कम यहाँ तुम्हें बच्चों से मिलवा दिया जाएगा। सीमा को तो बच्चे वापस नहीं करने वाली, ना हम करने देंगे। तो ये सारे मामला हो सकता है कि हैदर को ये लालच दे के वहां भारत में रोक लिया जाए, और फिर कल हैदर भी बैठ के जाए वो मोदी जी की जय, योगी जी की जय करे, और सनातन धर्म की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दे। क्योंकि वहां तो भाई चल ही रहा है ना, जो यूपी में जो नोएडा के अंदर चल रहा है अभी, तो हाँ एक वो गैंगस्टर भी तो वहां से गिरफ्तार हुए ना, तो जो कट्टर पत्थर किस्म की हरकतें कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल गुलाम हैदर के हवाले से जो न्यूज़ है, ये वीज़े के हवाले से, इसमें कोई सदाकत अभी तक नहीं है। मोमिन मलिक ने कल बैठ के फिर छोड़ी है कोई, मैं भी एक स्टैंप दिखा देता हूँ आपको कहीं से ना, स्टैंप कहीं से लाके कि भाई गवर्नमेंट की स्टैंप है कि मैं जो ना वो क्या कहते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो बन गया, क्या कहते हैं कारकुन बन गया, या वॉट एवर उसका जो एसेट्स होल्डर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, वो बन गया। मैं तो क्या आप लोग यकीन कर लेंगे, कहेंगे अबे तू पहले अपना बैकग्राउंड चेंज कर, अगर तेरे पास इतने पैसे हैं तो सबसे पहले हुलिया चेंज कर, इतनी लंबी लंबी फेंकने की क्या जरूरत है। तो ये सब चीज़ें भाई क्या मुंह से बोलने से जो है ना बच्चे पैदा नहीं होते। इसके लिए जो है ना आपको क्या कहते हैं छोड़े बाढ़ में डालें। मकसद ये है सारा कि ये जो छोड़ियाँ फेंकी जा रही हैं, पता नहीं क्यों उस गरीब आदमी के जज्बात से खेल रहे हैं ये लोग। मुझे हैरत होती है कि लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि गुलाम हैदर एक ऑलरेडी परेशान आदमी है और उसके जज्बात से आप लोग खेल रहे हो। आपको अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जब वो कुछ भी करने को है वो है कर रहे हैं आप लोग। ये मतलब कोई चीज़ है नहीं कि इसके ऊपर मतलब बंदा अप्रिशिएट करे, इस पर खुशी नहीं मनाए। तो एक पल के लिए तो चलो खुशी हो जाती है, लेकिन जब फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जब देखते हैं ग्राउंड पे क्या है, तो वो चीज़ अलग है। उसूलन अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हम लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं मोमिन मलिक पे, वो जो बात सुन ली है। आपको डर है कि एपी सिंह जो है वो आपकी हर चाल जो है वो पहले उसको पता चल जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आपने अभी वो डॉक्यूमेंट्स या पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को, फॉरेन मिनिस्टर को, अंसार बर्नी को फॉरवर्ड नहीं किया, आपने ऑर्डर पहले से लेके रख लिए। आपने वो ऑर्डर यहाँ पर लेके रख लिए, एपी सिंह अगर उसको कैंसिल करा दे, कुछ काउंटर उसके ऊपर कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए ना, जैसे आपने एपी सिंह से डर के जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, या जो नजर आ रहा है कि एपी सिंह अब वो एक क्या कहते हैं एक मनहूस इंसान ने जो है वो हैदर को जो वो सुनानी शुरू कर दी, मतलब पता नहीं ये भूतनी है कौन। अबे तू है कौन कंजरी, तेरी इतनी औकात के तूने किया है क्या है, तू जो भौंकती रहती है हर वक्त हैदर के ऊपर कि नहीं वो यूं और तुमने हमारे, तेरा कहाँ से बे भूतनी। मैं कह रहा हूँ यार सारे सारी यार मुझे इसकी क्लिपें नहीं भेजा करो उसके कंजर औरत की ना, इसको भंगन को इसको लगाओ कहीं वो बाथरूम साफ करने वाली नाचरी, अल्लाह माफ करे, पहले अपनी उम्र देखे उसके बाद इसके डांस देखो कि ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना मज पागल हो गई है, घूम रही है इधर उधर। भाई हद होती है, ना शर्म ना हया, और वो मुंह लेके आ जाती है जब देखो हैदर के ऊपर। अब जब माहौल अगर थोड़ा सा कुछ सही होने लगता है तो ये कुतिया की तरह भौंकना शुरू कर देती है कंजरी। इसको खामोश करा दे सारे के सारे, और वो जो इसके जो जितने जूते चाटने वाले लोग हैं ना वो भी सब सुधर जाएं, क्योंकि हैदर परेशान है, विक्टिम वो है ये नहीं है। और इसका मलिक का मामला है, वकील और क्लाइंट का मामला है। ये कौन होती है भौंकने वाली, हर चीज में आ जाती है वो। जब कुछ अच्छा होता है या हैदर के लिए कोई गुड न्यूज है या न्यूज है, गुड हो या बैड हो, ये आके वहां पर जो है ऐसे खड़ी हो जाती है कि जैसे मैंने सब कुछ किया है। और तू तो एपी सिंह की साथी है, तू तो कांड करने में तो सबसे ज्यादा तेरे हाथ है, लोगों को लड़वाने में, घरों में चला के कराने वाली बुड्ढी। इस उम्र में बैठ तू अपने कोई क्या कहते हैं, हमारे तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह का, तू राम राम कर बैठ के तेरे जो है ना काम जो है वो घर में बैठ के घर संभाल। मियाँ अपने संभाल नहीं सकी, दुनिया जान के अंदर घूम रही है और वो चैंपियन बन के बैठी है भूतनी वाली। हद होती है। ऐसे लोगों को आप लोग अनसब्सक्राइब करो, सीधी सी बात है। इनको भौंकने को होता है और लोग आके वो फिर वो कहते हैं कि नहीं है इन्होंने बड़ा काम किया, पता नहीं कद्दू काम किया, मुंह से भी गाली निकलेगी रोजे की हालत में, तो फिर समझ में आएगी। दोबारा कीप वॉचिंग हुसैन वाइन्स 2। अल्लाह हाफिज।